हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर के ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पहले इसका चित्र समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें क्या है कि प्रकाश का जो अवतल पृष्ठ, दो जो अपवर्तन का सूत्र है दो पृष्ठों पर होता है। तो एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो ये अवतल पृष्ठ द्वारा है। इसके बाद दूसरा डेरिवेशन उत्तल पृष्ठ का आपका अगले वीडियो पे आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग पहले चित्र को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रूव करेंगे फॉर्मूला हम लोग। ठीक, तो चित्र आपका एक ही आपका अवतल पृष्ठ लिया गया है और अवतल पृष्ठ के सामने वस्तु ओ रखी हुई है ये, और वस्तु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु पी पर आपतित होती है। ठीक है, और वहां पर अपवर्तित होकर आई, ये जो माना गया है ये आई पर आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका सी, इसको काट दीजिए। आई पर आती हुई प्रतीत होती है। अब जिस तरीके से ये चित्र में दिया गया है उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक कोई अवतल पृष्ठ तो माना, और इस पृष्ठ का वक्ता केंद्र हम लोग सी मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यहाँ पर जैसा इसमें फिगर में है वही हम लोग लिखेंगे। देखिए, जैसे कि अवतल पृष्ठ का वक्ता केंद्र आपका क्या है, सी है, तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे कि माना माना अवतल अवतल पृष्ठ पृष्ठ का वक्ता केंद्र सी है। ठीक है, वक्ता केंद्र क्या है, सी है। यहीं पर लिख दीजिए। अब पृष्ठ के सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृष्ठ के सामने ये ओ है, ओ पर वस्तु रखी हुई है। तो पृष्ठ के सामने सामने बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखी है। अब ओ पर वस्तु रखी है तो वस्तु से ही प्रकाश की किरणें चलेंगी। रखी है, ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण या किरणें आप कह सकते हो, पृष्ठ के बिंदु बिंदु पी पर बिंदु पी पर आपतित होती है। यहाँ पर आपतित का मतलब है आती है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रकाश की किरण, मतलब ओ पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु पी पर आपतित होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वो बिंदु आई पर आती हुई प्रतीत होती है। चूंकि उसका अपवर्तन होता है अपने दूसरे माध्यम में चली जाती है। मान के चलिए ये माध्यम N1 है अपवर्तनांक इसका, और ये N2 है, मतलब माध्यम 1, चाहे इसको वायु मान लीजिए, और ये कांच है आपका। ये आपका माध्यम 1 माध्यम 2 माना गया है। अगर इसको वायु मान लेंगे तो विरल माध्यम हो जाएगा, और ये सघन माध्यम हो जाएगा। तो आपतित होती है। आपतित होती है, और और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात अगर इस बिंदु बिंदु आई
जिससे आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर प्रतीत का मतलब ये है कि देखिए उसकी इमेज आती, मतलब कि उसकी छाया आती है, इसीलिए डॉट डॉट करके दिखाई गई है। ठीक है, प्रॉपर लाइन आप नहीं आती क्योंकि उसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर आई पर। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, जिससे जिससे ओ का प्रतिबिंब, जिससे ओ का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु ओ का प्रतिबिंब, ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, बनता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एंगल मान लेंगे। अब देखिए जो चित्र में माना गया है वो सारी चीजें हम लिख लेंगे और इसके बाद प्रूव करेंगे। इतना आपको चित्र को देखकर ही लिखना पड़ेगा। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, माना अवतल पृष्ठ का वक्ता केंद्र सी है। देखिए ये एक अवतल पृष्ठ लिया गया है जिसका वक्ता केंद्र क्या है, सी है। पृष्ठ के सामने वस्तु बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के बिंदु पी पर आपतित होती है। यहाँ से चलकर प्रकाश की किरण जाती है और पी पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है। अब देखिए मान लेंगे कि यहाँ पर माना, देखिए अब यहाँ पर माना गया दूरियां जो लिखी गई हैं, ये आपका पृष्ठ से वस्तु ओ तक की दूरी, एम ओ लिखेंगे इसको, एम ओ या ओ एम आप लिख सकते हैं। तो ओ एम बराबर ये आपका क्या लिया जाएगा, यू, ये नीचे दिया हुआ है यू माइनस यू। अब देखिए ये माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि ये आपतित किरण के विपरीत नाप रहे हैं। ये चिन्ह प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत नापते हैं, जैसे ये आपतित किरण है, आपतित किरण है उसके विपरीत नापते हैं तो निगेटिव लेते हैं, और आपतित किरण की ही दिशा में नापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या। तो अब यहाँ पर माना ओ एम, ओ एम बराबर माइनस यू। ठीक है, चित्र में दिया हुआ है। अगर आपने इसका चित्र याद कर लिया तो समझ लीजिए डेरिवेशन हो जाएगा। इसके बाद आई एम बराबर माइनस वी, क्योंकि पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग वी से डोनेट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वी। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई एम बराबर माना है हमने माइनस वी, और इसके बाद हमने सी एम बराबर माना है माइनस आर, जो कि आपका वक्ता केंद्र और ये वक्ता त्रिज्या है। इसके बाद यहाँ पर एंगल हमने माने हैं, थोड़ा चित्र को देखते चलिए तो आपको एंगल आपने देखिए अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल गामा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एंगल आपने माना है पी, यहाँ पर ऊपर है ना आपका पी ओ, पी ओ एम बराबर आपने माना है अल्फा, पी ओ एम बराबर क्या है अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये है आपका पी ओ एम, तो ये एंगल का है पूरा आपका अल्फा है। इसके बाद आपका एंगल पी आई एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपने माना है बीटा, ये एंगल। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा
एंगल आपका पी सी एम बराबर आपने माना है गामा। इतनी चीजें आप मान लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, आपतन कोण। यहाँ पर आपतन कोण, तो आपतन कोण बराबर आपका क्या है, आई। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आपका बराबर आर। अब देखिए आई और आर कहाँ पर बन रहे हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जो आपका आपतन कोण है होता है आपतन कोण, वो आपतित किरण और अवलंब के बीच में बनता है। तो ये जो आपका वक्ता केंद्र है और बिंदु पी पर ये अवलंब का ही कार्य करेगा। तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आई, और ये जो एंगल होगा आपका ये आर हो जाएगा, क्योंकि ये है अपवर्तित किरण और ये है आपतित किरण। तो यहाँ पर थोड़ा आई और आर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर मतलब सॉरी त्रिभुज ओ सी पी में, अब देखिए चित्र ऊपर है तो थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे जाना। अब त्रिभुज ओ सी पी में हम लोग क्या करेंगे, बाह्य कोण प्रमेय लगा देंगे। बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है कि बाहरी कोण, जो बाह्य कोण होता है वो दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अब तो देखिए त्रिभुज कौन सा हमने लिया है, त्रिभुज लिया है ओ पी सी, ठीक है। त्रिभुज ओ, ये वाला ओ पी और ये आपका सी, यहाँ पर ये त्रिभुज पूरा आपका ओ, फिर आपने क्या लिया सी, ये त्रिभुज आपने पूरा लिया है। तो यहाँ पर बाहरी कोण क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। और अल्फा किसके बराबर होगा, सॉरी गामा हो जाएगा। बाहरी कोण क्या हो जाएगा, गामा। तो बाहरी कोण गामा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा अल्फा प्लस आई के, ठीक है। तो ये बहस कोण प्रमेय हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। बहस कोण प्रमेय क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर गामा बराबर, गामा बराबर अल्फा प्लस आई। यहाँ से हम आई बराबर निकाल लेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर से लिखिए चलिए यहीं पर लिखिए। तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, आई आई सी पी में, ठीक है। आई सी पी में, तो ये आपका दूसरा त्रिभुज देख लीजिए। दूसरा त्रिभुज क्या है आपका आई, ठीक है, ये आई है आपका। एक सेकेंड, तो ये आपका आई है। तो आई हमने क्या किया, आई सी, ये आई सी पी, तो ये आपका एंगल लिया गया है यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज ये लिया गया है। ये जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज लिया गया है। तो इसका भी बाहरी कोण कौन सा है, गामा है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, अंतः कोणों योग के बराबर, किसके किसके, बीटा और आर, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, आपतन कोण आर बन रहा है, ठीक है। सॉरी आपतन कोण नहीं, अपवर्तन कोण आर बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज वही बाह्य कोण प्रमेय इसमें भी लगा देंगे। इसको आप समीकरण 1 मानेंगे, और यहाँ पर आगे चलेंगे, आपका क्या हो जाएगा, गामा बराबर अल्फा प्लस, वो सॉरी गामा बराबर, तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर आपका बीटा प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस बीटा, ठीक है।
तो ये अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम, इसको समीकरण मान लेंगे दूसरा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्नेल के नियम से, आप सब लोगों ने स्नेल का नियम हाई स्कूल में ही पढ़ रखा होगा, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की जा साइन आर, दोनों अपवर्तनांकों के बराबर होता है, या आप कह सकते हो कि नीतांक होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n1 n2 n1 वो 1 n2 के बराबर होता है, 1 n2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 n2 को हम रख सकते हैं n2 अपॉन n1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक। और ये जो n2 है, इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष ये दोनों अपवर्तनांक रखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर याद करेंगे और इसकी जगह पर n2 अपॉन n1 रख देंगे। तो ये लीजिए n2 अपॉन n1, अगर हम n1 वो सॉरी 1 n2 रखे रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, और वो कंडीशन ये है कि पहले आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐसा भी लिख सकते हैं, n1 साइन आई n2 साइन आर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और इसमें एक कंडीशन लगेगी कि यदि दर्पण का द्वारक मतलब कि जो व्यास है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। ये जो आपका चित्र है वो जो आपका बना है, यहीं पर मैं बना देता हूँ, वहां पर नजर, ये क्या हो, ये जो बिंदु P है, मतलब अगर ये द्वारक बहुत छोटा कर दिया जाएगा इसको, तो ये जो बिंदु P है वो किसके समीप आ जाएगा, किसके समीप आ जाएगा, किसके M के समीप आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में I और R के मान क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपके क्या हो जाएंगे, I और R के मान बहुत छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि यदि गोलीय गोलीय पृष्ठ का व्यास, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, छोटा हो तो बिंदु ए, वहां पर जो ध्रुव M है, हमने M माना है उसको, वो M माना है, तो ध्रुव M क्या होगा, समीप होगा बिंदु ए, ध्रुव M के, सॉरी यहाँ बिंदु ए की जगह हमने वहां पर चित्र में P माना है, तो P M के क्या हो जाए, समीप होगा, समीप होगा, तब तब क्या हो जाएगा आपका, उस कंडीशन में साइन आई बराबर हम आई लिखेंगे और साइन आर बराबर हम आर लिखेंगे। देखिए ये कंडीशन आप याद रखे रहिए, ये आपका दूसरे वाले में भी लगेगा, और ये जब प्रिज्म का प्रूव करेंगे तब भी आपका ये कंडीशन लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान रखे हैं यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n1 साइन आई की जगह हम लोग खाली लिख लेंगे आई बराबर बराबर n2 r, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और 2 में हमने आई और आर के मान निकाले थे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में आप लोग नोट करते जाएंगे तो आपको एक साथ पूरा चला जाएगा। ये वीडियो ऊपर नीचे, स्लाइड को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको एक साथ नहीं हो। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान रख लेंगे, ठीक है।
तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से I और R के मान रखने पर तो ये आपका क्या हो जाएगा N1 और I का मान क्या आया था आपका, I का मान आया था आपका गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पर N2 R का मान क्या आया था R का मान आपका आया था गामा माइनस बीटा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं N1, रुक जाइए नीचे ही लिखता हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से डेरिवेशन आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है उसी तरीके से मैं आपको पूरा लिख रहा हूं, और आप प्रत्येक डेरिवेशन को इसी तरीके से लिखेंगे। अब ऐसा नहीं लिख देंगे जहां मना है हो ही लिख दीजिए आप, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा N1 गामा, N1 अल्फा और N2 गामा और N2 बीटा। तो ये देखिए गामा वाले साइड एक तरफ कर लीजिए, इसको आप इस साइड ले आइए और इसको आप इस साइड ले जाइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन, ये आपका प्लस में हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। ये हमने ये वाला पद क्या किया है, बराबर किस साइड लाया, इसका चिन्ह बदल गया, ये प्लस का था यहाँ पर क्या हो गया इस साइड लाया माइनस का हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक एक लाइन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक स्टेप में और लिख सकते हैं, यहाँ पर गामा का कॉमन निकाल के हम लोग रख सकते हैं। तो N2 बीटा माइनस N1 गामा बराबर N2 माइनस N1, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको N2 को थोड़ा सही से लिख देते हैं N2। अब यहाँ पर कॉमन निकाला हमने तो गामा को बाहर रख दिया। अब अगर बात करें तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, आप चित्र को देख के समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला है आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या है आपका, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थोड़ा और इधर को लिख देते हैं, इस स्क्रीन के बाहर न चला जाए इस वजह से। तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, कोण बराबर चाप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए कोण, अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम लोग चित्र पे चले तो अब यहाँ पर अगर हमको अल्फा का मान निकालना, हम यहीं पर मान निकाल लेंगे, सारे मान यहीं पर निकाल के आपको बता देता हूं मैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग मान निकाले, जैसे हमको अल्फा का मान चाहिए, तो अगर अल्फा का मान चाहिए तो अल्फा हमारा कोण हो गया, तो चाप हमारे का माने जाएगा पी एम, हमारी चाप हो जाएगी, ठीक है। तो पी एम चाप, और त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी आपके, अब जैसे यहाँ पर कोण हमारा अल्फा है तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा ओ एम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओ एम हमारी पूरी यहाँ तक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो पी एम बटे ओ एम। अब अगर हम लोग मान रख दें तो पी एम का मान तो आपको पता ही नहीं है ना, हमने माना है यहाँ पर, हम चाहे तो यहाँ पर एच मान सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पी एम ही रखेंगे, ठीक है। तो पी एम, एक बार चेक कर लो बाहर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो
पी एम, इसको हम लिख सकते हैं पी एम, ओ एम की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस यू। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम सब की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे हमको बीटा का मान चाहिए तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, और चाप हमारी मैंने आपको बता दी जो चाप है वो प्रत्येक कोण के लिए हमारी पी एम ही रहेगी। तो चाप तो ये हो जाएगा, और इसके बाद त्रिज्या हम डिस्टेंस ही लेंगे। तो अब हम चलते हैं वहीं पर जहां पर थे, तो वहीं पर हम सारी मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब हमें चाहिए अल्फा का मान। तो अल्फा बराबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अल्फा का मान क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फा और डिस्टेंस हम देखें तो हर प्रत्येक कोण में चाप कितनी, मैंने आपको बताया पी एम है चित्र में, और अल्फा आपका वस्तु का कोण माना है तो वहां पर ओ एम हो जाएगा। ये चित्र को आप थोड़ा आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, और चित्र जब भी डेरिवेशन करिएगा तो चित्र आपके उसी पेज पर रहे जिस पेज पर आपको ये प्रूव करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साइड में आप हमेशा राइट साइड में चित्र बनाइएगा, कॉपी के इधर राइट साइड में चित्र बनाइएगा और वहां सामने लिखिएगा, बाकी आप यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो दो पेज में ये डेरिवेशन वैसे भी जाएगा आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका चित्र जो है वही पेज पर है, नहीं आपको बार बार पलट के देखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते रहिएगा, इसी वजह से वो बिना दूसरे पेज में जाके प्रूफ होगा ही नहीं, थोड़ा सा बड़ा भी है। अब यहाँ पर तो अगर मान निकाल लेंगे तो मैंने कहा पीएम का मान सेम ही रहेगा और ओ एम का मान माइनस यू दिया हुआ है, हम माने भी है डिस्टेंस वहां पर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बीटा का मान निकाल लेंगे। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप हमारी क्या है, पीएम ही है, और यहाँ पर ओ आई सॉरी आपका आई एम हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आई एम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पी एम जो का त्यों रहेगा और आई एम की डिस्टेंस माइनस वी हो जाएगी। ठीक, अब अगर गामा का मान निकाले तो गामा बराबर वही आपका पी एम, तो ये पी एम बटे सी एम, इसमें भी गामा में भी आपका क्या हो जाएगा, पी एम बटे सी एम। तो अब इसकी वैल्यू रख दे, पी एम की पी एम ही रहेगी और सी एम की आपका क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपका ये माना है, सी एम की डिस्टेंस वहां पर लिखा भी है। ठीक, अब इनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रख देंगे, सबके मान क्या करेंगे, इसको अगर चाहे माने तो समीकरण आप तीसरा मान लीजिए। अब सबके मान आप समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, इतना भर लिखेंगे। तो अब मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, n2, और हमने क्या माना है यहाँ पर, जो बीटा है आपका उसके मान क्या है, पी एम अपॉन माइनस वी। तो पी एम अपॉन माइनस वी, चलिए माइनस, और अल्फा का मान क्या माना है, पी एम बटे माइनस यू, यहाँ पर n2 n1, और गामा का मान क्या माना है हमने, पी एम अपॉन माइनस आर। अब आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों से पीएम को कॉमन निकाल के यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस पी एम का कॉमन निकाल लेंगे, और इसके बाद ये बचेगा n2 अपॉन वी माइनस और n1 अपॉन यू बराबर आपका n2 माइनस n1 माइनस पी। ये माइनस पी से ये दोनों तरफ का एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाएगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन 1 अपॉन आर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया। देखिए आपके सवाल में फॉर्मूला भी लिख सकता है कि गोली पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करिए। तो देखिए वहां पर कोई भी गोली पृष्ठ कह दे, अगर मान ली अवतल ना कह के उत्तल ना कह के, कोई नहीं कहता, केवल कहता है गोली पृष्ठ के लिए ये वाला फॉर्मूला प्रूव करिए, तो चाहे आप उत्तल का प्रूव कर दीजिए, ठीक है, और चाहे आप अवतल का प्रूव कर दीजिए, चाहे आप क्योंकि फॉर्मूला दोनों प्रूफ होके आपके यही आएंगे। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ होके आ गया। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, इससे सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन ही बोल ले, सवाल भी कह सकता है, इसलिए अंकित प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये हमेशा जब भी आएगा 5 नंबर या 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है,
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।